जय हिंद दोस्तों। देखिए, अमेरिका ने अब तक का सबसे खतरनाक परमाणु बम गिराने वाला विमान है वो बना ली है। कैसे इससे चीन और रूस के होश हैं पूरी तरह से उड़ जाएंगे। देखिए, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि अमेरिका के द्वारा एक घोषणा की जाती है कि यूएसए ने जो न्यूक्लियर बम गिराने वाला विमान बनाया गया उसका नाम B-21 रेडार रखा गया है। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ये वो विमान है जो अभी तक अमेरिका सरकार ने बनाया है। और अमेरिका सरकार ने अभी में घोषणा की है कि ये जो बम है न्यूक्लियर बम गिराने में सक्षम होगा और ये विश्व में अब तक जो बना हुआ विमान होगा उसमें सबसे उन्नत किस्म वाला होगा और इसमें 6th जनरेशन भी कहा जा रहा है। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि ये अमेरिका का ये बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि वो आसानी से किसी भी देश पर बम गिरा सके। आपको बता दें कि अमेरिका ने लगभग 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में जापान पर इस तरह जो बम गिराया गया था, न्यूक्लियर अटैक किया गया था, उस समय जो बता दें आपको लगभग 2,40,000 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी, जिसमें से अब तक जो बताया जा रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों की वहां पर दुर्घटना में बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। पर अमेरिका सरकार ने अभी घोषणा की है वो इससे भी बड़ा खतरनाक तरीके से बम गिराने के लिए एक विमान बना रहे हैं जिसका नाम अभी तक बम्बर B-21 रेडार रखा गया है और इसकी टेस्टिंग अब उन्होंने तेज़ी से शुरू कर दी है और इसे बेहद ही खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इससे रूस और चीन के लिए एक चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए, ये न्यूज कब निकल के सामने आई, जब अमेरिका ने हाल ही में न्यूक्लियर ग्रेविटी बम बनाने का जो फैसला लिया है और इसको कैलिफोर्निया में अमेरिका एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर इसको अभ्यास करते हुए भी देखा गया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख सकते हो। और ये कैलिफोर्निया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और यहाँ बार वो F-16 विमान के साथ अभ्यास करता हुआ भी नजर आया, जिससे इन लोगों के लिए एक सुर्खियों में आ गया कि अमेरिका कितना बड़ा खतरनाक विमान है वो बनाने जा रही है। कैसे दुनिया के लिए एक अकेला अमेरिका ही चुनौती हो सकता है। देखिए, जो अमेरिका का B-21 रेडार बनाया जा रहा है इसको अमेरिका का कैलिफोर्निया, देखिए अमेरिका का मैप है और इसके आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में इस एडवांस वायुसेना में इसको भेजा गया है टेस्टिंग करने के लिए। और टेस्टिंग में इन्होंने बताया गया कि जो फोटो है वहाँ से लीक हुई थी जो हम आपको दिखा रहे थे, और ये अमेरिका का एयर बेस भी है जहाँ से इसको टेस्ट किया गया है। और इसकी कीमत जो लगभग 2014 में बताई गई थी 50 बिलियन थी, पर अब इसकी कीमत जो लगभग 750 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। ये हमारे तेजस से 10 गुना महंगा होगा और इसको बता दें कि अमेरिका के लिए ये खतरनाक भी होगा और अमेरिका का जो वायुसेना है वो पूरी तरह से इस पर टिकी हुई होगी और अमेरिका के लिए एक रीढ़ की हड्डी भी माना जाएगा ये वायुसेना के लिए, ऐसा अमेरिका सरकार का कहना है। और अमेरिका सरकार का कहना है कि इसको इस तरह से खास तौर पर डिजाइन किया गया है कि किसी भी तरह का जो हमला है उससे करके और वहां से आसानी से बच निकलने में भी सक्षम होगा, ऐसा अमेरिका के सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है। और ये अमेरिका के अंदर इसको स्पेशल कहा गया, इसे एक ऐसे खास प्लांट में भी रखा जाएगा जहां पर इसकी जो स्पेशल प्लांट के अंदर रखा जाएगा और इसके अंदर जो कोटिंग की गई है जिस मटेरियल से बना है उसको एक ऐसे टेम्परेचर पर रखा जाएगा जिससे इसके जो फंक होते हैं या और इसका बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो किसी तरह से प्रभाव ना हो पाए और ये आसानी से काफी लंबे समय तक चल सके, ऐसा अमेरिका सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। इस विमान को जो बनाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है जिसका नाम नॉर्थरोप ग्रूमन है। और ऐसी एक कंपनी है जो कि अमेरिका की प्राइवेट है, जैसे कि हमारे यहाँ पर तेजस विमान बनता है वो इंडिया की प्राइवेट कंपनी है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, जो लगभग 1964 में इसका गठन किया गया था। इसी तरह से ये विमान बनाने वाली जो अमेरिका की कंपनी है ये लगभग 40 साल से अमेरिका की वायुसेना के लिए लड़ाकू जो विमान होते हैं उनको डिजाइन करते हैं और उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहीं पर लगा हुआ और अमेरिका को समय समय पर लड़ाकू विमान है वो नवी टेक्नोलॉजी के बनाकर देती है। इस विमान के खास फीचर को देखा जाए तो इसको सबसे पहले 2016 में इसके लिए अप्रूवल टेस्टिंग की गई थी और B-21 इसका नाम रखा गया था रेडार। और इसे बिल्डअप करने के लिए उस समय कहा गया था कि हम 175 से लगभग 200 प्लेन है जो बनाने के लिए अमेरिका सरकार ने लक्ष्य रखा गया था। पर दिसंबर 2023 में जो इसका कहा जा रहा है कि इसको ऑफिशियली जो फ्यूलिंग है और इंजन कॉस्ट है उसको कहीं ना कहीं कम किया गया और जो बनाने वाला उस समय में कॉस्ट थी उसके कॉस्ट में अब मुकाबले थोड़ी बढ़त तो मिली है, पर वो कहीं ना कहीं अमेरिका का इससे अच्छे खासे पैसे भी बच जाएंगे, ऐसा अमेरिका सरकार का कहना है। और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है टेस्टिंग की वो 10 नवंबर को इसी महीने अब टेस्ट कर की गई है। और इसके अलावा B-21 है जो प्लेन है उसके लिए अमेरिका सरकार ने कहा कि हमने कहीं ना कहीं से 302 मिलियन का कॉस्ट है वो अमेरिका सरकार के लिए बचाया गया है और ये 700 मिलियन के आसपास इसको एक प्लेन का कॉस्ट रखा गया है। देखिए, अमेरिका सरकार ने कहा कि इसमें पैसे बचाने के लिए जो एनजी कंपनी है उसके लिए अच्छे कार्य
किए गए हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले इसका कॉस्ट है जो कि 1000 मिलियन के आसपास रखा गया था, पर 300 बिलियन की इस अमेरिकन कंपनी ने कहीं ना कहीं सेविंग कर कर इसको 700 मिलियन के अंदर ही बना डाला है। इसको 700 मिलियन डॉलर के अंदर बना दिया जाएगा, ऐसा अमेरिकन कंपनी का कहना है। और अमेरिका देखिए इसको इतना कम रेट पर बनाने का मकसद इसलिए भी कि इससे पहले भी इससे रिलेटेड जो कि B-20 विमान था वो अमेरिका की कंपनी के द्वारा इसी के द्वारा बनाया जाता था, पर इसमें जो कि नवा एडवांस टेक्नोलॉजी पर बनाया गया, इसमें कुछ अच्छे रडार होंगे और कुछ अच्छे सेंसर और अच्छे इंजन टेक्नोलॉजी के साथ यूज किया जाएगा और उसे सैटेलाइट के तहत ही कनेक्ट कर रखा जाएगा, जिससे 24 घंटे इसमें ऑन द स्पॉट है जो कि लोकेशन शेयर की जाएगी और आसानी से जो टारगेट है वो कर आसानी से बच सकेगा, ऐसा अमेरिका सरकार के द्वारा कहना है। और यहाँ भी कहना है कि अमेरिका के द्वारा भी ये जो है किसी भी रडार के अंदर इसको पकड़ा नहीं जाएगा, ऐसे अमेरिका सरकार के द्वारा कहा कि हमने इस पर स्पेशल तरह के रिफ्लेक्टर लगाए हैं जिससे रडार की जो कि फ्रीक्वेंसी होती है उसको आसानी से रिफ्लेक्ट कर पाए। और इसकी अभी तक की स्पीड के लिए कोई भी अभी तक घोषणा नहीं की गई है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इसकी स्पीड है जो 6th जनरेशन के वायु विमान होते हैं उनके आसपास रखी गई है। और इसके अलावा अब तक कहा जा रहा है कि ये लगभग 4000 किलोमीटर तक बिना फ्यूल भराए हुए उड़ सकता है, यानी कि एक बार आपने इसमें फ्यूल फुल भर दिया तो ये 4000 किलोमीटर तक आसानी से उड़ सकता है और इसको फ्यूल भरवाने की फिर जरूरत नहीं होगी जब तक ये 4000 किलोमीटर पूरा नहीं कर लेता। देखिए अमेरिका की जो 4 प्लेन देख रहे हैं वो सबसे खतरनाक प्लेन है जो अमेरिका ने डिजाइन किए गए थे ताकि वो आसानी से दुश्मन देश पर कभी भी हमला कर और वहाँ पर परमाणु बम गिरा सके और किसी भी देश को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सके। पर हम आपको बता देते हैं 4 विमान कौन कौन से हैं जो अमेरिका सरकार के द्वारा अभी भी कार्य में चल रहे हैं। सबसे पहले अब बोइंग B-52 देखने को मिलेगा, जिसको 71 साल पहले से ही जो अमेरिका के सरकार ने अपनी सर्विस में ले लिया था, कुछ आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। ये वो विमान है बोइंग 52 और ये अभी तक कहा जा रहा है कि 2050 तक ये अभी तक सर्विस में रह सकता है फ्यूचर में भी जो बम गिराने के लिए। और इसकी उस समय जो कॉस्ट बताई गई थी 30 मिलियन थी, पर अब बढ़कर इसकी कॉस्ट है वो 365 मिलियन तक पहुंच चुकी है। और इसके अलावा जो दूसरा विमान हम आपको बता देते हैं नॉर्थन इसके NG ग्रुप का एक और विमान है B-2 जो बिल्कुल आपको जो ये B-21 रडार है इसके जैसा ही देखने को मिलेगा। बस इसमें आपको जो आपने इस कंपनी के द्वारा जो विमान बनाया गया है इसमें कुछ इसके एडवांस फीचर डाले जाएंगे ताकि आसानी से और अच्छे लंबे समय तक चल सके और अच्छी टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर सके। और इसको बनाया गया जो लगभग 34 साल पहले से बना दिया गया था। इसका उस समय कॉस्ट 1000 मिलियन डॉलर रखा गया था अमेरिका के, पर जो ये नया वाला विमान होगा B-21 रडार इसकी कॉस्ट आपको 700 मिलियन के आसपास ही देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हम आपको ये भी बता देने जाते हैं जो लास्ट वाला जो अमेरिका के द्वारा जो चौथा विमान था रॉकवेल B-1 लैंसर जो कि 48 साल पहले अमेरिका सरकार ने बनाया था। ये 2036 तक अमेरिका की वायुसेना में जो लगभग काम करेगा। ऐसे अमेरिका सरकार ने 104 प्लेन है वो बनाए थे और इसके उस समय कॉस्ट 2 बिलियन रखी गई थी, पर ये धीरे धीरे 2036 तक आते समय ये भी रिटायर हो जाएगा और ये 2050 तक रिटायर हो जाएगा। इससे बाद ये जो 2 विमान बचते हैं अमेरिका के सरकार के, यही अमेरिका सरकार में बम गिराने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। फ्यूचर को देखते हुए अमेरिका सरकार ने इस खास तरीके के प्लेन को ही डिजाइन किया गया आसानी से किसी अगर ये बम गिराने वाले विमान कभी भी रिटायर हो जाते हैं 2050 के आसपास तो ये फिर धीरे धीरे अपनी ये दोनों विमान हैं वो एक दूसरे इन दोनों विमानों को रिप्लेस कर देंगे ताकि अमेरिका सरकार किसी भी देश पर आसानी से अपना बम गिरा सके। देखिए इस प्लेन को बनाने का मकसद है कि अमेरिका सरकार जो कि अपने अमेरिका और नेटो ग्रुप के आसानी से किसी भी देश से सुरक्षा कर सके और किसी भी समय दूसरे देशों पर परमाणु बम गिराने की धमकी देकर उसको आसानी से घुटनों के बल ला सके। और इसीलिए चीन और रूस के लिए एक खतरा भी साबित हो सकता है। और इसके अलावा जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं उसके द्वारा SUV जो 57 विमान है वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, वो स्पेशल डिजाइन करके बनाया गया है। सीधा तौर पर चीन और रूस के लिए एक चुनौती होगी कि आप भी कुछ इसी तरह का विमान बनाइए। अगर आपने कभी आंख दिखाई तो हमारे पास दुनिया का सबसे खतरनाक बम गिराने वाला विमान मौजूद है, ऐसा अमेरिका सरकार के द्वारा कहा गया है। ये तो हमने आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कैसे रूस और चाइना इस विमान से निपटने के लिए क्या नीति बनाती है, क्या वो भी आने वाले समय में ऐसे ही स्पेशल विमान है वो डिजाइन करेगी।